अगर कभी जंगल के बीचों बीच अकेले खड़े हों और सामने दिखे बाघ की आंखें, तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, भागेंगे या मौत का इंतजार करेंगे? आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक आदमी की, एक बाघ से हुई खौफनाक लेकिन सच्ची टक्कर की दास्तान है। रांची से लेकर चक्रधरपुर तक का इलाका सुनने में तो बस एक रेल लाइन लगता है, लेकिन हकीकत में वो 75 मील लंबा, घना और रहस्यमय जंगल है। और उस जंगल का सबसे खौफनाक राजा कौन है? बाघ। जी हाँ, उस इलाके में बाघ कोई अफवाह नहीं, हकीकत है। अब सुनिए मेरी जुबानी एक ऐसी रात की कहानी जो आज भी जब याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त दोनों रांची में एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। छुट्टियां पड़ते ही हम घर के लिए निकल जाते, चक्रधरपुर की तरफ। लेकिन उस दिन सब कुछ उल्टा हो गया। ना बस मिली, ना ट्रेन, और हमें ज़रूरी काम से हर हाल में निकलना था। तो हमने तय किया, चलो अनसाइकिलों से निकलते हैं। शाम के 6 बजे थे और 10 घंटे की लंबी यात्रा हमारे सामने थी। उजाली रात थी, चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और चारों तरफ नीली चांदनी बिखर गई। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हमारी साइकिलों की सन सन करती आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीरती जा रही थी। कभी कभी दूर किसी बस्ती से ढोलक, बांसुरी की आवाजें आती और हम थोड़ा मुस्कुरा लेते, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर तक न रह सकी। अचानक मेरा दोस्त साइकिल से गिर पड़ा। मैं घबरा गया। उसकी हालत देखकर मेरी जान सूख गई। उसे कै हो रही थी, शरीर अकड़ रहा था। कुछ ही पलों में मुझे समझ आ गया, ये हैजा है। लेकिन अब क्या करूं? ना बस्ती, ना गांव, ना कोई इंसान, बस पेड़ों का साया और डर। मैंने उसकी नब्ज टटोली। चल रही थी, लेकिन कमजोर। मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दाश व मदद की तलाश में निकलना जरूरी था। साइकिलों को पेड़ से टिकाया और जंगल में अकेला चल पड़ा। पेड़ों के नीचे चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। रास्ता धुंधला हो रहा था और तभी ठोकर लगने से मैं गिर पड़ा। अभी उठ ही रहा था कि वाह, कुछ महसूस हुआ, कोई आहट। मैंने पलटकर देखा। सामने 15 गज की दूरी पर बड़ एक बाघ खड़ा था। मेरे पैर थम गए, शरीर सुन्न, सांस रुक गई। सोचा शायद कोई पेड़ की परछाई हो, लेकिन जैसे ही दोबारा देखा, बाघ मेरे पीछे चलने लगा। धीरे धीरे, बेआवाज। मैं चुपचाप खड़ा था और वो पास आता गया। मेरे पास कब ना हथियार था, ना चाकू, बस हिम्मत का एक सहारा था। और मैंने एकदम से जोर से चिल्ला दिया। बाघ रुका, देखा और फिर चुपचाप चला गया। मेरी जान में जान आई। मैंने खुद से कहा, अगर कभी बाघ से सामना हो तो बस जोर से चिल्लाओ। बस यही मंत्र था, शायद। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ा, फिर से आहट और फिर से वही बाघ। इस बार मैंने जोर से चिल्लाया, बार बार। लेकिन अब बाघ हिला भी नहीं, बल्कि अपनी दुम हिलाने लगा। वो खेल रहा था मेरे डर से। अब मैं बिल्कुल टूट गया। मैं पीछे हटने लगा और तभी बाघ ने एक लंबी छलांग मारी मेरी तरफ। मैंने आंखें बंद कर ली और सिर पकड़ लिया। और तभी कानों में एक आवाज गूंजी, मोटर का हॉर्न। एक लारी हमारी तरफ आ रही थी। बाघ ने मुझे नहीं मारा, बस मेरी तरफ आया और बैठ गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैंने देखा मेरा सिर किसी की जांघ पर था। पास कुछ लोग थे और मेरा दोस्त भी। वो लोग इंजीनियर साहब थे, टाटा नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लगा किसी पेड़ के नीचे बाघ है, लेकिन वो हमारी साइकिल की लाइटें थीं। वो रुके और मुझे घायल, बेहोश पाया। उन्होंने मुझे दवा दी, दूध पिलाया, लेकिन असली रोमांच तब हुआ जब बाघ फिर लौट आया और मेरी छाती पर अपने पंजे रखकर बैठ गया। इंजीनियर साहब ने तुरंत बाम बंदूक उठाई और बाघ को वहीं ढेर कर दिया। बाद में इंजीनियर साहब ने मुझे उस बाघ की खाल भेजी। आज भी वो खाल मेरे पास है, और जब भी मैं उसे देखता हूं तो याद आता है वो जंगल, वो बाघ और वो एक रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए। अगर आप होते मेरी जगह तो क्या करते? और ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियों दादा लानन के लिए जरूर जुड़िए हमारे साथ। साहित्य की दुनिया मैं अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए वो कहानियां जो दिल में उतर जाए।